एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता और उसी से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का एक बेटा भी था, मुश्किल से 10-12 साल का, और वो भी बचपन से ही अपने पिता के साथ मिलकर मूर्तियां बनाया करता था। अजीब बात यह थी कि इतनी छोटी उम्र में भी वो लड़का इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाला दंग रह जाए। उसके पिता उसकी मूर्तियों को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हर बार उसकी बनाई मूर्ति में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देते थे। पर उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि वो अपने काम को जारी रखता, हर बार अपने पिता की बात मानते हुए अगली बार उस गलती पर और भी ध्यान देता। धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। फिर कुछ समय बीता और लोगों ने उसकी बनाई मूर्तियों को ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया, जबकि उसके पिता की मूर्तियां अब भी पहले वाले दाम पर ही बिकती थी। अब वो लड़का बड़ा हो गया था और अपने पिता से ज्यादा कमाने लगा था, लेकिन उसके पिता अब भी उसकी बनाई मूर्तियों में कोई ना कोई गलती निकाल ही लेते थे। अब बेटे को यह बात चुभने लगी थी। एक दिन जब पिता फिर से उसकी मूर्ति में कोई गलती बता रहे थे, लड़का गुस्से में आ गया। उसने तीखे शब्दों में कहा, आप मेरी मूर्तियों में हर बार कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना, मेरी मूर्तियां आपकी मूर्तियों से कहीं ज्यादा दाम में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर मूर्तिकार हूं, और अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद उसके पिता ने उसे सलाह देना बंद कर दिया। अब वो उसके काम में कोई गलती, कोई कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का बहुत खुश रहा, आजाद था, बिना आलोचना के, बिना रोक टोक के। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की वैसी तारीफ नहीं कर रहे हैं जैसी पहले किया करते थे, और उसी के साथ उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे अपनी बनाई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी, जिसे सुधार कर वो फिर से पहले जैसी पहचान हासिल कर सके। वो बहुत परेशान हो गया और एक दिन वो अपने पिता के पास गया और अपनी परेशानी बताने लगा। पिता ने चुपचाप उसकी सारी बातें सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। लड़का हैरान रह गया। पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि यह होने वाला है? पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, क्योंकि यह सब मेरे साथ भी बहुत साल पहले हो चुका है। लड़के ने झट से पूछा, तो फिर आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उस वक्त तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत मूर्ति अब नहीं बना सकता, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालूं। क्योंकि बेटा, जो काम हम खुद करते हैं उसमें हम कभी भी कोई गलती नहीं देख पाते, हम उसे सबसे अच्छा मान लेते हैं। लेकिन कोई दूसरा इंसान वही कमियां देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में गलतियां निकालता था, तब तुम कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम हर बार और बेहतर बनने की कोशिश करते थे, और इसीलिए तुम्हारा काम हर दिन इंप्रूव होता था और तुम्हारी मूर्तियों की कीमत बढ़ती जाती थी। लेकिन जिस दिन से तुमने ये मान लिया कि अब मैं परफेक्ट हूं, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद रखते थे, लेकिन जब तुम उनके उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, और इसी वजह से तुम्हारे काम की कीमत भी गिर गई और आज तुम इस स्थिति में आ पहुंचे हो। बेटा ये सब सुनता रहा, चुप, शांत, फिर धीरे से बोला, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने गहराई से कहा, बेटा, डिससैटिस्फाइड रहना सीखो। यही एक चीज है जो तुम्हें हमेशा इंस्पायर करेगी। हर बार कुछ नया,
कुछ बेहतर करने की भूख इसी से पैदा होती है। अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो यह समझ आता है कि जब कोई हमें या हमारे काम को क्रिटिसाइज करता है तो हम उसे बुरा मान लेते हैं, लेकिन अगर दिल से सोचें तो वो क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। बस फर्क इस बात का होता है कि हम उसे पॉजिटिव वे में लें या ईगो में आ जाए। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे फीडबैक की तरह लो, उस गलती को सुधारो और लगातार अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जिसका कोई अंत हो। जितना सीखोगे उतना इंप्रूव करोगे, और इंसान तभी सीखता है जब वो गलती करता है। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच, किसी की जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ आपने क्या सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।